A very warm welcome to all of you. मैं ज्योत्सना बंसल आज आप सभी का यहाँ पर इजी न्यूमरो सॉल्यूशंस की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर आप सभी के यहाँ उपस्थित होने पर आपका धन्यवाद करती हूँ। और इसी शुभ अवसर पर मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री राजवीर देसवाल जी का, रिटायर्ड IPS, एक्स DGP ऑफ हरियाणा। सर नमस्कार। Now I will request Dr. Jyoti Uma Sharma to please take over and share her views about her journey till date and her views about the role of numerology in our life. Over to Jyoti Uma Sharma ma'am. Thank you so much ज्योत्सना जी। मुझसे पहले विवेक जी, जय जी और सुमित जी ने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है रोल ऑफ न्यूमरोलॉजी इन लाइफ। मुझे लग रहा है कि एक बेसिक कोर्स करवा दिया है सुमित जी ने। तो जो लोग कहते हैं फ्री कोर्स एक वीक में करवाते हैं, वो सुमित जी ने कुछ 25-30 मिनट में करवा दिया है। तो जो भी लोग ये बाद में देखेंगे, उन्हें कोई फ्री बेसिक कोर्स करने की जरूरत नहीं है, इसको देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच सुमित जी। तो जैसे सुमित जी ने कहा कि हम आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। पहले एडवांस की बात हुई, पहले मेडिकल एस्पेक्ट की बात हुई न्यूमरोलॉजी की, फिर जय जी ने कुछ और एस्पेक्ट्स बताए। तो मैं और पीछे जाती हूँ पहले, और न्यूमरोलॉजी का जो रोल है, जो मैं मानती हूँ कि जब हम पैदा होते हैं, जो तभी से शुरू हो जाता है हमारी जिंदगी में। जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिलती है, जो हमें मिलती है अपने संचित कर्मों की वजह से, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का प्रकृति क्या होगी, उसके आचार विचार व्यवहार, शारीरिक बनावट, उसकी टेंडेंसी वेट गेन की होगी, स्लिम रहेगा, या जैसे विवेक जी ने बताया कि उसको क्या क्या मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो वो सब चीजें हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं। तो वो हम उससे पैदा होते ही जुड़ जाते हैं, जन्म लेते ही इंसान न्यूमरोलॉजी से जुड़ जाता है। तो जो हमारे जन्म के बाद सबसे पहला और आई थिंक सबसे बड़ा कह सकते हैं आप संस्कार होता है, नामकरण संस्कार। उसमें न्यूमरोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्या होता है, हम आज तक अभी इंडिया में कम है, अभी तो 2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से तो शुरुआत हो चुकी है। उससे पहले की अगर बात करें तो जब भी घर में बच्चा पैदा होता है तो हम जाते हैं पंडित जी के पास कि हमारे संतान का जो प्रथम अक्षर है, पहला अक्षर है नाम का, वो बता दीजिए कि हम किस अक्षर पे रखें ताकि इसकी जीवन में इसे सफलता मिले, बच्चे को प्रगति हो और उसके फेवरेबल, उसके लिए फेवरेबल रहे वो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कि हम अपने नाम का पहला अक्षर ही फेवरेबल क्यों चाहते हैं। तो अभी हमें जरूरत है कि हम पूरा नाम ही उसका ऐसा दें बच्चे को कि वो फेवरेबल हो। तो वहां पे अगर हम एस्ट्रोलॉजी के साथ और न्यूमरोलॉजी में भी आप फर्स्ट जो लेटर है और पूरा नाम ही आपको बैलेंस मिल सकता है, बैलेंस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजिस्ट फर्स्ट लेटर कुछ गलत उस पे ला देंगे। और तो इसलिए कि आप एस्ट्रोलॉजी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की लेना चाहते हैं तो लीजिए, उसके साथ न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन भी लीजिए, और उस बच्चे को एक अपने नाम का पहला अक्षर ही नहीं, पूरा नाम ही ऐसा उसे दीजिए, उसे एक ऐसा आशीर्वाद, एक गिफ्ट दीजिए कि जिससे कि वो उसकी लाइफ में जो भी परेशानियां आने वाली हैं, जैसे मेडिकल इश्यूज हैं या कुछ बच्चों को एंगर इश्यूज होते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को मेडिकल इश्यूज हैं, जैसे डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को है। तो उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन भी हमें लेनी चाहिए। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के रोल की, तो जो वो रोल है वो नाम से शुरू हो जाता है कि हम 20 साल बाद, 30 साल बाद जब हमारे साथ एक वाइब्रेशन जुड़ चुकी है तो हम अपना नेम करेक्ट कराने जाएं। उससे बेहतर ये है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को एक ऐसी वाइब्रेशन दें, एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन दें जिससे उनकी जीवन की जो भी थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं वो हम कम कर पाए, या उसको हम उसके फेवरेबल नंबर्स पे ला पाए।
उसके बाद आता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, 8-10 साल का हो जाता है, तो पेरेंट्स के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि आजकल सबको अपने बच्चों को कंप्यूटर बनाना है। तो उसके बाद आता है कि हम अपने बच्चे को किस फील्ड में बढ़ाएं। स्पोर्ट्स में कई बार लोग आते हैं कि हमारा बच्चा तो डांस में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जान के कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसमें से जो उसके फेवरेबल, जिसमें वो ज्यादा कम मेहनत के साथ ज्यादा तरक्की, यानी कि उसकी जो वो मेहनत कर रहा है उसका उसे रिजल्ट मिले, उस डायरेक्शन में बढ़ाएं, तो उसमें न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है। फिर आगे बढ़ें तो जब 12th में बच्चा हो जाता है तो हमें स्ट्रीम लेनी होती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, उसमें न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है। फिर चलो जी बच्चे ने MBA कर लिया, तो अब फिर कई बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम जॉब करें या बिजनेस करें, हम में वो एक्यूमेन है या नहीं, तो वो सब भी हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से बता सकते हैं। तो इसके बाद आती है हमारी जो लाइफ का एक और बड़ा यू कैन से इवेंट है, वो है मैरिज। मैरिज में पार्टनर जब हम कुंडलियां मिलवाते हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन भी लें, उसमें हम पार्टनर कंपैटिबिलिटी पता चलती है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां ऐसी, मैं किसी भी साइंस को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, for me astrology is mother of all sciences and I totally and truly believe in astrology। पर अगर हम नंबर्स की हेल्प से ये देखें, कई बार क्या होता है कि हम ऊपरी तौर पे कुंडली में बस कि पंडित जी थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, प्रकृति नहीं मिलती लोगों की, और कुंडली मिल जाती है फिर भी लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं। तो अगर हम या तो प्रॉपर कंसल्टेशन लें, एस्ट्रोलॉजी के साथ हम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन भी लें और अपनी पार्टनर कंपेटेबिलिटी चेक कराएं, तो आज के टाइम में जो सिनेरियो बना हुआ है कि हमारे कंट्री में भी डाइवोर्स का जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों में, तो उन सब चीजों में न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है। अभी सुमित जी ने सब कुछ तो बेसिक बता दिया है हमें, BN DN सब समझा दिया है। तो एक पर्सनल ईयर की मैं बात करूंगी, क्योंकि लोग बहुत बार ऐसा आते हैं लोग कि ठीक है नेम चेंज करवाया था हमने, कहीं से भी करवाया था, तो कि कुछ टाइम के बाद असर कम हो गया, कि शुरू में तो बहुत अच्छा रहा, बहुत हमें रिजल्ट मिले, लेकिन कुछ टाइम के बाद असर कम हो गया, तो वो किस वजह से है। तो ठीक है, आपका एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपका एक नेम आपका करेक्ट किया, लेकिन देखिए हर नंबर का एक प्रभाव है, उसके फ्रेंडली नंबर हैं, कुछ अनफ्रेंडली हैं जो उसको बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब भी वो यू कैन से दशा, जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप दशा बोलते हैं, तो जब भी वो दशा आएगी, जब भी उसको हम प्रत्यंतर दशा कहते हैं पर्सनल ईयर को, तो जब भी महादशा प्रत्यंतर दशा, तो जब भी वो आएगी अफेक्ट करेगी आपको, आपके BN को DN को। तो इसलिए जैसे आप हेल्थ चेकअप कराते हो हर साल, तो आपको साल में एक बार न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन भी लेनी होती है, सो दैट यू विल गेट टू नो कि आपका क्या टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या आपको चीजें अवॉइड करनी है, किस टाइम पे। सपोज किसी की सूर्य की महादशा चल रही है या किसी का पर्सनल प्रत्यंतर दशा 1 चल रही है और वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहता है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर हिम और हर। या अगर कुछ ऐसा उसका अनफेवरेबल पीरियड चल रहा है और उसमें वो बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, तो हम उसे कहेंगे कि थोड़ा स्लो डाउन, कि आप इतना टाइम रुक जाइए। तो वो सब चीजों का गाइडेंस जो है वो न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही, ओकल्ट को मैं ये मानती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि ठीक है ओकल्ट के बारे में, कि मैं हमेशा जब भी जो भी सेशंस होते हैं, आई टोटली बिलीव इन हार्ड वर्क, कि बिल्कुल कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, कर्म कीजिए और ओकल्ट साइंसेस को एक गाइडिंग फोर्स की तरह यूज कीजिए। ये नहीं कि मेरा तो राजयोग है और मैं तो बैठूंगा छत फटेगी और करोड़ों रुपए गिर जाएंगे। तो प्लीज ओकल्ट साइंस को गाइडिंग फोर्स की तरह यूज कीजिए, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए यूज कीजिए। तो जो मैं बात कर रही थी कि पर्सनल ईयर का इफेक्ट होता है
कि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो या आपकी फेवरेबल टाइम पीरियड चल रहा है, अनफेवरेबल टाइम पीरियड चल रहा है। और सक्सेस का जो मंत्र है, आई बिलीव राइट डिसीजन एट राइट टाइम, दिस इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। सो I would like to say this is the right time to take right decision for your friends and family. Thank you so much.